जेंसॉल को पीएफसी और इरडा 977 करोड़ रुपए का लोन देकर फंस गई है और अब अपनी लोन की रकम की वसूली के लिए दोनों ही कंपनियों ने कमर कस ली है। दोनों कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 और फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच जेंसॉल को 6,400 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन दिया था। इन व्हीकल्स को जेंसॉल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक वाहन राइड हेलिंग कंपनी ब्लूम स्मार्ट को लीज पर देती, लेकिन जांच में पता चला कि जेंसॉल इंजीनियरिंग ने कुछ रकम में से केवल 567.73 करोड़ रुपए के बदले 4,704 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदारी की है। बाकी 262 करोड़ रुपए कहां गए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे सेबी की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस पैसे से कंपनी के प्रमोटर्स ने लग्जरी जिंदगी का मजा लिया और लोन के पैसों से जमकर अय्याशी की। जेंसॉल के प्रमोटर्स पर केवल इसी मामले के आरोप नहीं है, बल्कि 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के महादेव बेटिंग ऐप मामले में भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीएफसी और इरडा कैसे इस पैसे को वसूलने वाली है, क्या है कंपनी का प्लान, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए आपको ये कहानी शुरू से बताते हैं। दरअसल जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। फिलहाल कंपनी का शेयर 1,125 रुपए के अपने 52 हफ्तों के हाई से गिरकर 106 पर आ गया है। सेबी को जब दाल में काला लगा तो उसने जांच शुरू की। 15 अप्रैल को जारी अपनी रिपोर्ट में सेबी ने कहा कि जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए मिले लोन के कई करोड़ रुपए को दूसरी जगह डाइवर्ट किया और इस पैसे को लग्जरी प्रॉपर्टी और अन्य पर्सनल ज़रूरतों में लगाया। सेबी की इस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि लोन से मिले 50 करोड़ रुपए गो ऑटो के अकाउंट में गए। गो ऑटो ने ये पैसे प्रमोटर की कंपनी कैपब्रिज को ट्रांसफर की और 3 दिन बाद कैपब्रिज ने इसी अकाउंट से करीब 43 करोड़ रुपए गुड़गांव के कैमिलियाज में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने के लिए डीएलएफ को ट्रांसफर करी। ये प्रॉपर्टी जेंसॉल के सीईओ अनमोल सिंह जग्गी की मां के नाम पर बुक की गई थी। कहानी केवल यहीं पर खत्म नहीं हुई। सेबी की जांच में पता चला कि अनमोल सिंह जग्गी ने लोन के पैसे को अपनी पर्सनल ज़रूरतें पूरी करने के लिए जमकर खर्च किया। अनमोल सिंह जग्गी ने इस पैसे से 26 लाख का गोल्फ सेट खरीदा, 9.95 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की और 3 लाख रुपए से मेक माई ट्रिप के जरिए ट्रैवल ट्रिप भी बुक की। अपने लोन का पैसा फंसते देख पीएफसी और इरडा ने ये मामला एकदम गंभीरता से लिया और उनके गले की फांस ये मामला बन गया। अब दोनों ही कंपनियां लीगल ऑप्शन तलाशने का मन बना रही हैं। इसके लिए दोनों कंपनियां डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और इंसॉल्वेंसी और बैंकिंग कोड यानी आईबीसी का दरवाज़ा खटखटाने की योजना बना रही हैं। इसके अलावा अपने कर्ज को वसूलने के लिए कंपनियां ब्लू स्मार्ट के इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ्लीट को बेचने पर भी विचार कर रही हैं, जिससे मिले पैसों से वो अपने कर्ज की भरपाई करेंगे। जेंसॉल के प्रमोटर पुनीत सिंह जग्गी और अनमोल सिंह जग्गी केवल इस मामले में नहीं फंसे, बल्कि ईडी उन्हें महादेव ऐप मामले में भी समन कर सकती है। इस मामले में ईडी कंपनी के 50,000 शेयरों को फ्रीज कर चुकी है। ईडी का मानना है कि आर्टिफिशियल तरीके से इन शेयरों का दाम बढ़ाया गया। महादेव केस में ईडी की जांच से पता चला कि काले पैसे का इस्तेमाल जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर के दाम बढ़ाने में किया गया। कंपनी में ये पैसा एफपीआई रूट से इन्वेस्ट किया गया। महादेव मामले में ईडी अब तक 3,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। बता दें कि इस मामले की जांच ईडी के अलावा सीबीआई और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी भी कर रहे हैं। बहरहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स के लिए इसकी आंच को झेलना मुश्किल होता जाएगा। वहीं कंपनी के शेयर में फंसे निवेशकों के लिए भी ये तपिश और बढ़ने की संभावना है। आपका क्या कहना है जेंसॉल के बारे में, आप हमें बताएं। क्या आपने भी इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, यहाँ पैसा लगाने का मन बना रहे थे? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।